नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु मतलब कौन सी जगह पर कैसी जलवायु रहती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो वनडे एग्जाम्स जो होती है उस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमारी मध्य प्रदेश की पीएससी हुई, एसआई वगैरह हुई, एसएससी हुई, इन एग्जाम्स में मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन आते रहे हैं। इसलिए आज हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसके बारे में मतलब भारत की जो जलवायु है उसी के समान ही मध्य प्रदेश की भी जलवायु है, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो मध्य प्रदेश चूंकि भारत के बीचों बीच का क्षेत्र है इसलिए इसे मध्य का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इस मध्य प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रधाई प्रदेश की संज्ञा दी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु, चूंकि मध्य प्रदेश एक भू अवस्थित देश है, स्टेट है या भू अवस्थित स्टेट है, मतलब इसके आसपास किसी भी जगह से एक बड़ा जलाशय का कोई भाग नहीं मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है, एक तो यह याद रखिएगा। दूसरा, चूंकि मध्य प्रदेश एक भू अवस्थित स्टेट है, भू अवस्थित राज्य है, इसलिए इस मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु भी कहलाती है। महाद्वीपीय जलवायु इसलिए कहलाती है क्योंकि ये एक भू अवस्थित स्टेट होने के कारण और महाद्वीप से इसकी दूरी होने के कारण उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु भी इसे कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के भी बीचों बीच से निकलती है, मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच से निकलती है और मालवा का जो पठार है उससे भी बीचों बीच से निकलती है। इसलिए यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती है। तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रकार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भू अवस्थित स्टेट होने के कारण ये उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु भी कहलाती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का नक्शा अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के नक्शे को 3 क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं, उस उत्तर के मैदान को अगर हम एक वर्ड में याद रखें तो उत्तर के मैदान में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी और ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंडी गिरती है। तो आपने देखा होगा कि ग्वालियर भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा गिरती है और ठंड भी बहुत ज्यादा गिरती है। सबसे ज्यादा तापांतर भी यहीं पे पाया जाता, ताप का अंतर सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाया जाता। तो उत्तर के मैदान में अधिक ठंड और अधिक गर्मी, तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, अधिक। ठीक है, मतलब उत्तर का जो मैदान है जिसमें मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है और रीवा पन्ना का पठार आता है, साथ ही पूर्वी पठार जो है वो उस क्षेत्र जो उत्तर वाला भाग है उसमें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड गिरती है, ये याद रखिएगा। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो जो मालवा वाला बेल्ट है, मालवा वाला बेल्ट को हम एक वर्ड में याद रखें, साधारण। तो यहां से याद रखिएगा कि गर्मी के दिनों में साधारण गर्मी गिरती है और ठंड के दिनों में साधारण ठंड गिरती है। तो मालवा में साधारण वर्ड याद रखना, उत्तर में के मैदानों में अधिक याद रखना। साधारण क्या है दोस्तों, जैसे मालवा के जलवायु के बारे में कहा जाता है कि जो चीनी यात्री 399 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जब आया था तो फैयान ने भी अपनी जो पुस्तक लिखी है फुकुशियु, उस पुस्तक में उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मालवा की जो जलवायु है वो साधारण गर्मी और साधारण ठंड है, अर्थात ना तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी गिरती है और ना ही यहाँ पर ज्यादा ठंड गिरती है। तो मालवा का एक क्षेत्र में यह याद रखना। फिर विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र जो है, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पूर्वी पठार भी आता है। अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर गर्मी में साधारण गर्मी गिरती है लेकिन ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंडी गिरती है। गर्मी के दिनों में साधारण गर्मी लेकिन ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंडी। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी कम हो रही है लेकिन ठंड ज्यादा गिरती है, किसमें, विंध्य और सतपुड़ा का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें। जबकि ये जो नर्मदा वाला पार्ट है, नर्मदा वाला जो पार्ट है इसमें गर्मी अत्यधिक गिरती है लेकिन ठंड साधारण गिरती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा
ये 4 पार्ट में हमने मध्य प्रदेश के भागों को जलवायु के हिसाब से बांटा है। तो उत्तर के मैदान में अधिक गर्मी अधिक ठंड, मालवा के पठार में साधारण गर्मी साधारण ठंड, विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में गर्मी साधारण है लेकिन ठंड अत्यधिक है, और नर्मदा वाला जो क्षेत्र है उसमें गर्मी अत्यधिक है लेकिन ठंड साधारण है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जलवायु को। फिर इसके कुछ तथ्य और है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। ये याद रखना, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखना। फिर दूसरा ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है सबसे अधिक 199 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो भिंड की गोहद जगह है, वहां पर होती है सिर्फ 55 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना, मतलब भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब ये वर्षा ऋतु के लिए याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की अत्यधिक वर्षा जो होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि भारत में किस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है, याद रखना दोस्तों। एक फैक्ट यहाँ से ये भी आता है। अब इस ऋतुओं के संबंध में एक तथ्य ये आता है कि मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर में है, जहां पर आंकड़े कलेक्ट कर कर इसकी एक तरीके से मतलब आंकड़े कलेक्ट किए जाता है। तो ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो इंदौर में है, ये याद रखिएगा। दूसरा कुछ तथ्य और है दोस्तों इसमें कि विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र जो है उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से बारिश होती है, ये याद रखिएगा। मतलब विंध्य क्षेत्र जो है उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से बारिश होती है, ये याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में शीतकालीन जो बारिश होती है, मध्य प्रदेश में जो शीतकालीन बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे मालवा में इसे मावठा कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आपको याद रखने वाली बात है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और भू अवस्थित स्टेट होने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो जलवायु जो है मतलब जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो भी आया आप इसमें आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।